नमस्कार दोस्तों। पहलगांव में आतंकवादी हमले के बाद लगातार दोनों देशों के मध्य में तनाव की स्थिति बनी हुई है। यानी कि भारत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़े फैसले अब ले रहा है और जिसके चलते पाकिस्तान की हवा निकली हुई है और पाकिस्तान लगातार एक ही धमकी दे रहा है न्यूक्लियर की कि हम क्या करेंगे, परमाणु हमला करेंगे भारत के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि दोनों देशों के पास में कितनी ज्यादा शक्तियां हैं, यानी कि भारत के पास में कितने परमाणु हैं, कैसे कैसे वो अटैक कर सकता है और पाकिस्तान के पास में क्या क्या परमाणु शक्तियां हैं और वो कैसे अटैक कर सकता है। साथ ही मैं आपको दुनिया के ऐसे कई सारे देश के बारे में भी बताऊंगी जिनके पास में ज्यादातर न्यूक्लियर पावर है, भारत पाकिस्तान की तुलना में और ज्यादा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूं अंजलि, स्वागत है आपका एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, परमाणु होते क्या है, कितने टाइप के परमाणु होते हैं, तो दो टाइप के न्यूक्लियर होते हैं, दो टाइप के परमाणु होते हैं। पहला कहलाता है फिशन और दूसरा होता है फ्यूशन। फिजन जो होता है वो बहुत ज्यादा भारी होता है और जिसके चलते हम बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं और अगर ये कहीं पे गिरता है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दूसरा आता है फ्यूजन, जो कि थोड़ा सा हल्का होता है और गिरने पे भी इसकी नुकसान जो है थोड़ा सा कम ही होता है। अब आप देखिए आगे, पहला परमाणु बम जो बनाया गया था वो अमेरिका ने बनाया था। 1942 में इसने शुरुआत करी थी, योजना बनाई कि मैं क्या करता हूँ, परमाणु बम बना देता हूँ, बना लिया। 1939 से लेकर 1945 तक चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में इसने क्या किया, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक कर दिया। अब वहीं अटैक की बात करें तो भारत और पाकिस्तान ने तो अभी तक 4 युद्ध लड़ लिए है ना। 1947 का लड़ा, 1965 का लड़ा, 1971 का लड़ा और 1999 कारगिल युद्ध लड़ा। 4 युद्ध में से कभी भी परमाणु हमले का उपयोग नहीं किया, पर अगर आप दोनों देश लड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं परमाणु शक्ति का उपयोग करेंगे। 100 परमाणु शक्तियां भारत छोड़ेगा तो 100 कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी छोड़ेगा, जिससे क्या होगा, अगर भारत छोड़ता है तो पूरा पाकिस्तान एक ही धमाके में खत्म। यानी कि सीधी सी एक आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक बार परमाणु छोड़ने के लिए जिंदा रहेगा। वो एक बार परमाणु छोड़ेगा, 50 से 100 परमाणु एक साथ छोड़ देगा, जिससे भारत के कई सारे बड़े शहर को टारगेट किया जाएगा, जिसमें नुकसान हो जाएगा। पर दूसरी बार परमाणु हथियारों को छोड़ने के लिए पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान बचेगा नहीं, क्योंकि भारत के पास में जो परमाणु शक्तियां हैं वो इतनी भयानक हैं कि 10 से 20,000 15,000 के किलोमीटर तक को उड़ाएगी। कौन कौन सी है वो भी बताऊंगी, 500 किलोमीटर के रेंज की कौन सी है वो भी मैं बताऊंगी। और पाकिस्तान के पास में जो ज्यादातर है उनकी रेंज कम है, यानी कि भारत के सीमावर्ती इलाके में क्या करेगी, नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि अगर दोनों देश आपस में लड़ाए और परमाणु हमला हुआ तो हमको कैसा नुकसान भुगतना पड़ेगा, उसका एक झलक मैं आपको दिखा देती हूं हिरोशिमा नागासाकी का। ये देखो, जो अमेरिका के द्वारा जो हिरोशिमा नागासाकी पर विस्फोट किया गया था उसकी कल्पना आप कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। और वो तो बात थी 1945 की, अब की बात है 2025 की। तो आप जरा सोच के चलिए कि 2025 के ये न्यूक्लियर पावर कितने ज्यादा भयानक होंगे। यानी कि ये उस टाइम का बनाया गया है और अब कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। देखो, अब यहाँ पे धमाका हुआ है, कितनी दूरी तक आप देख सकते हैं। यानी कि अगर एक धमाका होगा तो 1000 किलोमीटर दूरी से आपको दिखाई देगा। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे पाकिस्तान ने क्या किया, एग्जांपल के रूप में मानिए, अगर पाकिस्तान ने क्या किया, परमाणु हमला किया हमारी दिल्ली के ऊपर, क्योंकि हर देश कहीं ना कहीं बड़े बड़े देशों को, बड़े बड़े शहरों को ही टारगेट करता है। इसमें आप मान लीजिए अगर इसने दिल्ली को टारगेट किया तो दिल्ली का जो ये रेड वाला जो डार्क इलाका दिख रहा है ना, यहाँ पे गहरा खड्डा हो जाएगा 2 से 4 किलोमीटर अंदर, जमीन के अंदर, और उसके आसपास की जो 2 किलोमीटर की एरिया है ना वो पूरी तरीके से राख हो जाएगा, तबाह। यानी कि कभी यहाँ बिल्डिंगें हुआ करती थी, कभी यहाँ इंसान हुआ करता था, कभी मार्केट हुआ करता था, कभी यहाँ अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, वो सब की सब क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म। 2 किलोमीटर के एरिया तक आपको केवल और केवल धूल मिट्टी दिखाई देगा। सोचो, कल्पना करो कि अगर परमाणु हमला हुआ, एक नाइट आप सोए और सुबह जब उठो आप तो पता चले कि सूरज की किरणें ही दिखाई नहीं दे रही है, सब साइड धूल उड़ रही है, सायरन बज रहे हैं जोरदार तरीके से, और क्या है कि परमाणु हमला हुआ है, पीने का पानी दूषित हो चुका है। चलिए आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। खैर, यहाँ
यहाँ पे आप देखिए 2 किलोमीटर का एरिया जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, कुछ नामो निशान नहीं बचेगा। आगे 3 किलोमीटर के एरिया में भी भारी तबाही हो जाएगी। भारी तबाही मतलब बिल्डिंग्स गिर जाएगी, लोगों की मौत हो जाएगी। अगर कभी परमाणु हमला होता है ना, तो हमारे WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि अगर 100 परमाणु अटैक एक साथ कोई देश करता है तो चंद 2 सेकंड के अंदर 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। और उसके बाद जो बचा हुआ महीना निकलेगा, जैसे आज अटैक हुआ है, आज की तारीख हम मान के चलते जैसे 7 तारीख को अटैक हुआ है मई को, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर के आते आते और भी 5-10 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे तड़प तड़प के मरेंगे। सांस लेने में दिक्कत होगी, फेफड़े की खराबी हो जाएगी, जलवायु बिल्कुल प्रदूषित हो जाएगा, पर्यावरण खत्म हो जाएगा, जीव जंतु एक साथ मर जाएंगे, कई सारी दिक्कत होगी, भूखमरी का सामना भी करना पड़ेगा। आगे आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे विस्फोट हुआ है, यहाँ पे एक घर था, ये तो पूरे जल चुके हैं 2 किलोमीटर के एरिया में, 2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के एरिया में जैसे भूकंप आया हो और जमीनें मतलब वो जो हम मान सकते हैं कि बिल्डिंगें गिर गई हो, ऐसा कुछ होगा। फिर आगे जो है उनमें दरार आ जाएगी, रोड फट जाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। आगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है न्यूक्लियर अटैक के बाद जो है सारी चीजें होती है। अब देखिए धमाके होगा, जिससे क्या होगा, इमारतें पूरी गिर जाएगी, इंसानों को नुकसान पहुंचेगा, इवन खेती करने लायक जमीन बिल्कुल भी नहीं बचेगी, लाखों लोग शरणार्थी हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं हिरोशिमा नागासाकी का जो उदाहरण की मैं बात कर रही थी, इस पे आप देखिए 100 किलो टन का न्यूक्लियर वेपन कितनी तबाही मचा सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे ही गिरा होगा, यहाँ पे 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में 15 किलो टन वाला न्यूक्लियर बम गिराया था अमेरिका ने। उस समय यहाँ पे 3.45 लाख यानी कि तकरीबन 4 लाख के आसपास जनसंख्या निवास कर रही थी। हिरोशिमा का उदाहरण है ये। हिरोशिमा के अंदर जैसे ही विस्फोट हुआ 70,000 लोगों की मौत तुरंत हो गई, जस्ट 2-3 सेकंड में इनकी मौत हो गई। और साल के अंत में आते आते यानी कि अगस्त के बाद में जब दिसंबर का महीना आया, तब तक 1.40 लाख यानी कि 70 का डबल करो 1,40,000, तो डबल लोगों की मौत हो गई थी। और अब तो जनसंख्या काफी ज्यादा है ना। अगर हम एशिया की बात करें तो उसमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, चाइना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 9 ऐसे देश जिनके पास में सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों का जाखिरा है, बहुत ज्यादा हथियार है इनके पास में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके पास में है भाई, चलते हैं रशिया और अमेरिका की तरफ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रशिया, तो ये रशिया के पास में सबसे ज्यादा है, इसके साथ ही अमेरिका के साथ में भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि 9 ऐसे पावरफुल देश है जिनके पास में न्यूक्लियर है। और हमारी तो बदकिस्मती देखो, हमारे जो 2 पड़ोसी देश है चाइना और पाकिस्तान, दोनों ही क्या है, न्यूक्लियर वाले हैं, दोनों के पास में परमाणु हथियार है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि पाकिस्तान वर्ल्ड का यानी कि इस्लामिक देशों की हम बात करें, जितनी भी मुस्लिम कंट्री है उनमें से एक इकलौता पाकिस्तान है जिसके पास में क्या है, परमाणु हथियार है। इसने कभी भी देश में रोजगार बेरोजगार उनके मुद्दे को नहीं उठाया, अर्थव्यवस्था सैनिकों के ऊपर खर्च नहीं किया, क्योंकि अगर हम युद्ध करते भी हैं पाकिस्तान के साथ तो 4 दिन से ज्यादा पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसने कभी डेवलप के बारे में नहीं सोचा। उसने केवल न्यूक्लियर लिए हैं जो कि वो बोलता है हमने भारत के लिए लिया है, इसके अलावा और कोई पाकिस्तान के पास बात नहीं है। इसके अलावा देखिए 9 कौन कौन से देश हैं, तो ब्रिटेन हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, हमारा देश भारत हो गया, कोरिया हो गया है, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, ये सारे ऐसे 9 देश है जिनके पास में ज्यादातर जो है परमाणु हथियार है। अभी की हम बात कर लेते हैं, सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी करी थी, 2024 की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूं, क्योंकि 2025 की रिपोर्ट मुझे नहीं मिली थी। अगर आपके पास में है तो जरूर से बताइए, क्योंकि इंटरनेट पे अभी मौजूद नहीं है। अब आप देखिए 2024 की रिपोर्ट, इसमें ज्यादा कोई फेरबदल नहीं हुआ होगा, एकाध हथियार परमाणु और बना लिए होंगे। अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका और रशिया के पास में जो है सबसे ज्यादा हथियार है परमाणु, यानी कि 5044 जो है रशिया के पास में, अमेरिका के पास में। फिर रशिया की बात करें तो 5580, वहीं इंडिया की बात करें तो 172 इंडिया के पास में है, और पाकिस्तान की बात करें तो 170 जो है पाकिस्तान के पास में। यानी कि अब तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के पास में पाकिस्तान से भी ज्यादा क्या है, परमाणु हथियार है। इसको आप आसान लैंग्वेज में यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन
से देश हैं ऐसे जो अभी टॉप पे चल रहे हैं। इसमें इजराइल के पास में 90 है, फिर भी इसने तबाही का काम कर रखा है कहीं ना कहीं, है ना। वो कहते हैं ना देशभक्त सारे इजराइल के अंदर बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के अगर परमाणु हथियारों की बात करें तो ये अलग अलग देशों में आप देख सकते हैं, हमारा भारत भी यहाँ पे आता है। ये 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मैंने 24-25 का बताया है, 23 में भी आप मान लो। इसके अलावा एक सबसे शॉकिंग न्यूज मैं आपको दे रही हूँ चाइना की। चाइना ने जो परमाणु हथियार बनाने का ऐसा ठेका ले लिया है कि 350 से 410 तो इसने कोरोना काल में ही बना लिया। मतलब जब कोरोना से जूझ रही थी पूरी दुनिया और कोरोना देने वाला देश भी यही है, उस समय ये क्या कर रहा था, परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ था। और उस समय में भी इसने क्या किया, तकरीबन आप देखिए 60-70 परमाणु हथियार उस समय इसने बना लिए थे। अब अभी की जो सिपरी की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि 500 से ज्यादा परमाणु हथियार चाइना के पास में है, पर आने वाले 2035 के अंदर जो है इसके डबल हो जाएंगे, यानी कि 1000 से ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास हो जाएंगे, चाइना के पास में हो जाएंगे। दूसरा, अगर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों की हम बात करें, हम भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे आ रहे हैं बस, आप देखिए अगर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों की हम बात करें तो टोटल 89% परमाणु हथियार केवल 2 देशों के पास में है, जिसमें आप देख सकते हैं रशिया और दूसरा आता है अमेरिका। बाकी सारे देश तो इसके नीचे है। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा घातक विस्फोट भी है इस दुनिया में मौजूद, जो अगर कहीं देश के अंदर जाके धमाका करता है तो वो 1000 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देगा। यानी कि एक सीधा सा एग्जाम्पल समझिए, अगर कराची के अंदर धमाका होता है तो आप भारत के किसी एक स्टेट से खड़े होके देखेंगे तो 1000 किलोमीटर के एरिया से लगते हो, बिल्कुल देख पाएंगे। दूसरा, रूस के पास में TSAR है, जिससे क्या होगा, 100 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह हो जाएगा, 160 किलोमीटर तक की इमारतें बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी अगर ये चल गया। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान लड़ाते हैं तो दूसरे देश जरूर से इन्वॉल्व होंगे अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो, और अगर ऐसा होता है तो ये घातक होगा रशिया के लिए भी, चाइना के लिए भी, भारत के लिए भी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चाइना क्या पाकिस्तान का साथ देगा युद्ध हुआ तो मेरा जो आंसर है उसमें मेरा जवाब है ना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ जुड़ने में चाइना का कोई भी फायदा नहीं है। अगर बाई चांस पाकिस्तान के साथ जुड़ता है चाइना, युद्ध के लिए आ जाता है, युद्ध होता है, बाई चांस उसने हमारा जम्मू कश्मीर छीन लिया, ठीक है, ऊपर से अटैक करेगा जम्मू कश्मीर वाला या फिर अरुणाचल प्रदेश का इलाका छीन लिया, उससे उसका क्या फायदा हो जाएगा? बस 500 किलोमीटर के एरिया की भूमि लेने के बाद उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी जीडीपी उसकी जीडीपी के साथ कहीं ना कहीं तुलना करती है, मेज खाती है। क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और वो उनसे चाइना के सामान ज्यादातर खरीदती है, मतलब उसकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने में भारतीय लोगों का बहुत ज्यादा हाथ है पाकिस्तान के मुकाबले। इसलिए हो सकता है चाइना साथ ना दे। बाकी आप अपना ओपिनियन जरूर से लिखिएगा कि साथ देगा कि नहीं देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर जिसका आप वेट कर रहे थे। पाकिस्तान के पास में कितने परमाणु हथियार है? 170 है। उनमें आप देखो नाम भी देखो इनके, ये जमीन से जमीन पे मारने वाले हथियार है। अब्दाली, गजनवी, ये कितने कितने हैं, ये क्वांटिटी भी लिखी हुई है। शाहीन है, शाहीन सेकंड है, गोरी है, नस्र है और बाबर है, ये इनके पास में है। वहीं आगे हम बात करते हैं कि ये कितनी कितनी रेंज रखते हैं, तो पाकिस्तान के नस्र की रेंज है 60 से 70 किलोमीटर। मतलब आप देखिए जो बॉर्डर के इलाके हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला इलाका हो गया है, फिर गुजरात वाला हो गया, राजस्थान का हो गया, पंजाब का इलाका हो गया, तो हमारे जो सीमावर्ती इलाके हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा नस्र। अब्दाली की 200 किलोमीटर की रेंज है, गजनी की है, गजनवी के अलावा शाहीन के अलावा गोरीन और शाहीन 2 1500, और सबसे ज्यादा रेंज जो रखती है वो शाहीन थर्ड है, यानी कि 2750। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली के आसपास पहुंचने का काम कर सकता है। अब मैंने बार बार दिल्ली का उदाहरण दिया, आगे चलते हैं पाकिस्तान के कई सारे प्रांत हैं, उनका उदाहरण भी हम यहाँ पे पेश करते हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत के पास में जो हथियार है उनमें सबसे ज्यादा दमदार पावरफुल हथियारों की हम बात करें तो पृथ्वी फर्स्ट सेकंड थर्ड, अग्नि फर्स्ट सेकंड थर्ड और अग्नि 4 जो है, इनकी 3500 किलोमीटर तक की रेंज है। अगर हम पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो 8,81,913 के आसपास पूरा क्षेत्रफल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की अगर हम लंबाई की बात करें तो 6,774 किलोमीटर, 6,744 किलोमीटर के आसपास पाकिस्तान की लंबाई है। अब 6,000 के आसपास मैंने बताया है, तो आधा पाकिस्तान तो अग्नि 4 ही क्या कर देगा,
तबाह कर देगा। आगे और भी हथियार ऐसे हैं हमारे पास में जो अगर छोड़ दिए तो मुश्किल है बचना कहीं ना कहीं। ये देखिए परेड के दौरान भी आपको दिखाया जाता है, ये अग्नि थर्ड है जिसको परेड के दौरान दिखाया गया था। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है भारतीय सेना की अग्नि सेकेंड जो भी परेड में शामिल हुई थी। अग्नि सेकेंड के बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। अब ये भूमि आधारित जमीन से जमीन पर मारने वाली भारत की मिसाइलें हैं, यहाँ पे आपको तैनात दिखाई दे रहा होगा। ये भारत ने बिल्कुल तैनात कर रखा है, रेडी है पाकिस्तान के लिए। आप सभी को मैंने बताया था एयरक्राफ्ट है हमारे 18 जो कि हमने 18 तो रख रखे हैं पंजाब बॉर्डर पे जो कि पाकिस्तान को निपटेगा, 18 के 18, और 18 हमने रख रखे हैं चाइना और बांग्लादेश के लिए, वो उनको निपटने का काम करेंगे। तो हमारे पास में कई सारे जो है हथियार मौजूद है। उनमें आप देखिए पृथ्वी सेकेंड थर्ड अग्नि शौर्य अग्नि, ये जो है इनकी दूरी आप देख सकते हैं 1000, 3.5 और 5000 किलोमीटर। यानी पाकिस्तान को अगर एक ही बार में उड़ाना है तो सीधा सीधा सा अटैक कर लो अग्नि थर्ड का, खत्म पाकिस्तान। मतलब कहते हैं ना पाकिस्तान एक बार अटैक करेगा और दूसरी बार में विस्फोट, नामो निशानी खत्म है। हमारे वैज्ञानिकों को ढूंढना पड़ेगा कि एक टाइम में यहाँ पे पाकिस्तान हुआ करता था। जो मैपिंग का काम करते हैं वो सोचेंगे कि एक पशु की आकृति वाला देश रातों रात कहां धूल हो गया। हमारी आर्मी तीनों की तीनों सेना इसको नहीं छोड़ने वाली। दूसरा जमीनीगत स्तर की तो मैंने यहाँ पे बात करी है, पर अब हम बात करते हैं, देखो इसके अलावा अल्प विकसित भी है हमारे पास में, ये भी रेडी हो रही है अग्नि 4 और 5, 5, 6 जो कि बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। और सूर्य में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसका जो रेंज रहेगा वो 16,000 किलोमीटर रहेगा, मतलब चाइना तक हम अटैक कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हुई जमीनी स्तर की। अब बात करते हैं वायु से कैसे अटैक किया जाएगा। जेगुआर की हम बात करें तो जेगुआर के साथ में जो है मिराज आता है, इसके अलावा SU-30 आता है। ये क्या करेगा, ये मिसाइलों को इधर से उधर ले जाने में काम करेगा। ये उड़ता हुआ क्या करेगा, मिसाइलों को नीचे डालने का काम करेगा, है ना, फोड़ने का काम करेगा कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं, ये पनडुब्बी की हम बात करें इस इलाके की तो INS अरिहंत जो है हमारे लिए पानी वाले इलाके से काम करेगा। अब तुम बच के दिखाओ, समुद्र इलाके में तुमको नहीं छोड़ेंगे, हवाई से तुमको नहीं छोड़ने वाले। पहले की एयर स्ट्राइक भी याद कर लेना, ठिकाने को चुन चुन के मारा था, बहुत हो गया तुम लोगों का, बहुत ज्यादा तुमने अपनी मनमानी कर ली और बहुत ज्यादा आतंकवादी तुमने भेज दिए। अब थोड़ा समझ के और सुधर के रहना। आगे समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है, ये समुद्र के अकॉर्डिंग चलेगी, जिसकी रेंज आप देखो 5 से 6,000 जो कि विकासाधीन है, अभी इसका निर्माण का काम चल रहा है, और 3500 किलोमीटर तक तो हम फोड़ देंगे, छोड़ने वालों में से नहीं है। अब हम बात करते हैं खास तरह के हथियार पर भारत का जोर। भारत के पास ऐसे हथियार भी मौजूद हैं जो 5500 किलोमीटर तक की एरिया को जो है कहीं ना कहीं कवर करेंगे, जिसमें आप देखिए अग्नि 5 है जो कि पृथ्वी वाली है, टन पनडुब्बी है 7000 टन की जो कि S4 इसका नाम है, और 24 के 15 मिसाइल S4 है जो कि पनडुब्बी में तैनात कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि भारत कौन कौन से देश से हथियार खरीदता है और इसके साथ पाकिस्तान कौन कौन से देश से हथियार खरीदता है। अगर भारत की बात करें तो 5 देशों से खरीदता है। सबसे ज्यादा हम लेते हैं रशिया से, 45% जो है हमारे ज्यादातर जो भी हथियार है वो आते हैं रशिया से। उसके बाद हम खरीदते हैं फ्रांस से, और फ्रांस के बाद हम खरीदते हैं अमेरिका, देन हम खरीदते हैं इजराइल और फिर साउथ कोरिया से। हम यहाँ से खरीदते तो हम यहाँ से नहीं बेचते हैं क्या, भारत वाले कोई नहीं बेचते। तो तेजस फर्स्ट और सेकंड की डिमांड बहुत ज्यादा है और उसकी बिक्री का काम इन दिनों भारत कर रहा है। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान लेता है चाइना, स्वीडन और रशिया से। और चाइना किससे खरीद रहा है, देखो जरा, चाइना लेता है रशिया, फ्रांस और यूक्रेन से। मतलब खरीद खरीद के बेचने का काम जो है एक धंधा चला रखा है, बिचौलिया बन गया है पाकिस्तान, चाइना, माफ कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको रेंज तो मैंने ऑलरेडी बता ही दी है। आगे बढ़ते हैं, ये नाटो न्यूक्लियर वेपन्स शेयरिंग की हम बात करते हैं। अमेरिका जो है जितने भी नाटो वाली जो कंट्री है, देश जो है, उनको कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर को जो है होस्ट करने का मौका देता है। उनमें से कौन कौन से हैं, बेल्जियम है, जर्मनी है, इटली है, और इसके अलावा नीदरलैंड है और तुर्की है। इनको 20-20 हथियार जो है उपयोग करने के लिए परमिशन देता है कौन, अमेरिका, क्योंकि नाटो कंट्रीज हैं और उनका उपयोग जो है ये कर सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको होस्ट कौन कौन सी कंट्री कर सकती है, तो एक कंट्री ऐसी है बेलारूस, जिसमें 130 वेपन्स जो है इसने दे रखे हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भारत पाकिस्तान में जो बार बार अटैक की बात चल रही है, इससे आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि कौन से देश के पास में कितने परमाणु हथियार हैं। वैसे तो हमारे पास में ज्यादा परमाणु हथियार
है, पर पाकिस्तान बार बार गीदड़ भभकी ही भरता आया है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और परमाणु से रिलेटेड चीजों को अगर आप अच्छे से समझ पाए हैं तो इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आपका एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर से कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।